कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 वो देखिए, और आप मायावी भी हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाकर असुराज बाणासुर ने पहले से ही अपने मायावी गुप्तचर मायासुर को शोणितपुर के अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। वो देखिए। और अब स्वयं असुराज बाणासुर किसी भी क्षण इस कक्ष में आते ही होंगे। राजकुमार, जब असुराज स्वयं इस कक्ष में आएंगे, तब आप अस्त्र होते हुए भी के समान ही होंगे। राजकुमार अनिरुद्ध, आप उन्हें अपनी माया से भी भ्रमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असुराज बाणासुर स्वयं महामायावी है। आप कहीं भी छुप जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन असुराज बाणासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। नारायण नारायण। दाऊ भैया, स्थिति गंभीर है। स्थिति तो गंभीर है देवर्षि, परंतु ये कन्हैया माने तब ना। दाऊ भैया, अनिरुद्ध उषा और अपनी सुरक्षा करने में आप ही की भांति पूर्णतः समर्थ है। परंतु रुक्मिणी, इस सामर्थ्य का उपयोग ही क्या यदि मैं अपने पोते अनिरुद्ध की सुरक्षा न कर सकूं? दाऊ भैया, आप जैसे महाबलवान और त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी को ना ही इतनी जल्दी निराश होना चाहिए और ना ही इतनी जल्दी हार माननी चाहिए। हाँ दाऊ भैया, आपकी गदा के प्रहार में तो शत्रु की हार छुपी है, इसीलिए शत्रु के कारण चिंतित होना व्यर्थ ही है। दाऊ भैया, प्रभु के परम मित्र पार्थ अर्जुन ने जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा की थी। तब उसे जयद्रथ तक पहुंचाकर प्रभु ने कहा था, हे पार्थ, ये है जयद्रथ और ये है सूर्य। उसी प्रकार
उचित समय आने पर प्रभु कहेंगे, दाऊ भैया, वो रहा मायावी मायासुर और ये रही आपकी गदा। नारायण नारायण। इसीलिए मैं कह रही थी उषा कि स्थिति अति गंभीर है। अब क्या होगा चित्रलेखा? उषा, अब हमें यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र असुराज के आने से पहले चले जाना चाहिए। तो चलो, बिना विलंब किए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब क्या करें? राजकुमार को कैसे छुपाएं? कन्हैया, तुम तो कह रहे थे कि चित्रलेखा महामायावी है, परंतु ये सब कुछ देखकर लग रहा है ये तो सामान्य माया भी नहीं। ये चित्रलेखा कुछ कर क्यों नहीं रही है कन्हैया? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, बाणासुर तो कक्ष की ओर जा रहा है। कक्ष में उषा अनिरुद्ध के साथ है और मायावी चित्रलेखा भी इस स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ है। वाह प्रभु वाह, आपका ये नाटक तो और भी दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। वहां अनिरुद्ध के प्राण संकट में है और आपको ये नाटक लग रहा है? चित्रलेखा, कुछ करो। पिताश्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध चित्रलेखा। चित्रलेखा, अपनी माया का प्रयोग करो और हमें बचाओ। पिताश्री, आप? प्रणाम। कल्याण वस्तु। तुम डरी डरी सी क्यों हो उषा? मैं? नहीं तो पिताश्री, बल्कि आप लोगों को देखकर अति प्रसन्न हुई हूँ। ना तो तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हुई हो, और ना ही तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता का प्रतिबिंब है उषा। अनिरुद्ध कहाँ है? अनिरुद्ध? हाँ, अनिरुद्ध। मुझे अपने गुप्तचरों से समाचार मिला है कि अनिरुद्ध शोणितपुर आया हुआ है, और मुझे विश्वास है कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे इस कक्ष में अवश्य आया होगा। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कक्ष में अकेली हूँ। आपने पाबंदी जो लगा दी है। ये बार बार तुम पूजा का थाल क्यों देख रही हो उषा? क्या रहस्य है इस पूजा के थाल का? रहस्य? कुछ भी तो नहीं पिताश्री।
कुभान, जो उषा मुझे देखकर अति प्रसन्न होती थी, कभी रोती थी, कभी नाराज होती थी, परंतु डरती नहीं थी, वो आज मुझे देखकर डर गई। मेरे दर्शन से ही जब शत्रु भयग्रस्त होते हैं, तब मुझे अनोखा सुख प्राप्त होता है कुभान। परंतु आज मैं बहुत व्यथित हूं कुभान। व्यथित महाराज? हाँ कुभान, व्यथित। इसलिए कि मेरी पुत्री मुझे देखकर भयभीत हो गई है, अपने पिता को देखकर डर गई है कुभान। कुभान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मैं ये अपराजित बाणासुर आज पराजित हो गया हूं कुभान, पराजित हो चुका हूं कुभान। अपने पिता को देखकर यदि पुत्री भयभीत हो जाए तो यह पिता के लिए गौरव की बात नहीं है कुभान। पिताश्री, दाऊ भैया, उषा अपनी भावना के अधीन हो गई है। यदि भावुक होकर उषा ने अनिरुद्ध और चित्रलेखा का रहस्य बाणासुर को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दाऊ भैया, उषा को चित्रलेखा और अनिरुद्ध के रहस्य का भेदन करने का अवसर मत प्रदान कीजिए। संतान तो माता पिता का अंश होती है। जब अपने माता पिता पर यह विश्वास दिखाती है तो यह माता पिता के लिए दुर्भाग्य की बात होती है कुभान। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे आपके प्रति अपार आदर है। मुझे अभिमान है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं आपका अनादर कैसे कर सकती हूँ? मैं आप पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ पिताश्री? दाऊ भैया, इस नाजुक स्थिति में उषा अवश्य बाणासुर को सत्य बता देगी। इसलिए दाऊ भैया, आप अपनी गदा का प्रहार बाणासुर के गुप्तचर मायासुर पर कीजिए, ताकि बाणासुर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए और उषा अपनी भावना के चक्रव्यूह से निकल सके। तुम ठीक कह रहे हो कन्हैया। उषा, मैंने तुम्हारे हृदय की भावनाओं को नहीं समझा। मैंने तुम पर अविश्वास किया है। ये मैंने ठीक नहीं किया उषा। पिता संतान के बारे में जो कुछ भी सोचता है, संतान की भलाई के लिए ही सोचता है। पिताश्री, भूल तो मैंने की है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। पिताश्री, सच्चाई तो ये है। चलो कुमार दुराचर, कन्हैया, वाह दाऊ भैया वाह। नारायण नारायण।
पगली, तुम तो सारा बना बनाया खेल चौपट करने जा रही थी। कौन सी सच्चाई बताने जा रही थी तुम असुरराज बाणासुर को? क्या तुम मेरा और राजकुमार अनिरुद्ध का रहस्य असुरराज को बताने वाली थी? उषा, तुम नहीं जानती, भावना के अधीन होकर तुम अपने पतिदेव को संकट के मुख में धकेल रही थी। मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मुझे माफ कर दो राजकुमार। नहीं उषा, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। महामंत्री कुभार्ण, क्या शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी हीन दशा है जिसके कारण हमारा शत्रु हमारे राज्य में हमारे परम मायावी साथी मायासुर का वध कर सके? महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूं कुभार्ण। आप अपनी अकार्य क्षमता को कार्य क्षमता का मुखौटा पहनाने का प्रयास ना कीजिए। आज तक बाणासुर की इस शोणितपुर नगरी की ओर किसी ने भी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं किया था, परंतु आज आपकी लापरवाही के कारण इसी बाणासुर की शोणितपुर नगरी में शत्रु ने बाणासुर के परम साथी का वध करने का साहस किया है। क्या कर रहे थे हमारे नगर रक्षक? क्या कर रहे थे हमारे नगर सेवक? क्या सब के सब निष्क्रिय हो गए हैं? महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। मेरे इस कक्ष में अशांति का ज्वालामुखी फट गया है और आप मुझे शांत होने का उपदेश दे रहे हैं। आपका मन मायासुर के कारण नहीं, राजकुमारी उषा के कारण अशांत हो गया है। कुभार्ण, आप समझ रहे हैं कि द्वारिका के राजकुमार अनिरुद्ध ने मायासुर को ध्वस्त करके आपको चुनौती दी है, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आपका मन अशांत हो गया है। कुभार्ण, क्षमा करें ना सुरेश्वर, आप तो स्वयं जानते हैं कि शोणितपुर की सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है, कितनी सक्षम है, किंतु किसी भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कितनी भी प्रभावी क्यों ना हो, कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, किसी माया और किसी मायावी की माया पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकती। और तभी तो असुरेश्वर, मायासुर का वध करने वाले को कोई देख नहीं सका। अगर किसी ने देखा तो सिर्फ एक तेजस्वी गदा को, जिससे मायासुर ध्वस्त हो गया। कुभार्ण, मायासुर केवल मेरा सेवक नहीं था, परम मित्र था। उसका वध होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बाणासुर अकेला पड़ गया है, उसका कोई साथी नहीं रहा। कुभार्ण, कौन? आपका परम मित्र मायासुर। मायासुर? मायासुर, मायासुर, तुम जीवित हो? मायासुर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना तो आपके शत्रु देख रहे हैं सुरेश्वर। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने मायासुर का वध कर दिया। परंतु सुरेश्वर, आपका शत्रु मायासुर की माया के प्रभाव में आ गया और मायासुर की छाया को माया समझकर ध्वस्त कर दिया। वाह मायासुर, वाह! मायासुर, तुम्हें जीवित देखकर मेरी जान में जान आ गई मायासुर। महाराज का यही मित्र प्रेम और विश्वास मेरा सुरक्षा कवच है। असुरेश्वर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस कार्य का दायित्व आपने मुझ पर सौंपा है, उस कार्य को पूरा किए बिना यह मायासुर ध्वस्त नहीं हो सकता। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि आपका शत्रु आपकी राजधानी में आपको चुनौती दे रहा है। मैं आपके इस शत्रु को नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अब आज्ञा दीजिए सुरेश्वर। प्रणाम। यशस्वी भव मायासुर। महामंत्री कुभार्ण। आज्ञा असुरराज। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, जिस महायुद्ध की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो महायुद्ध मुझे शीघ्र ही प्राप्त होगा। महायुद्ध।
प्रभु, बाणासुर तो गिरगिट की भांति अपना रंग बदल रहा है। पहले तो वो मायासुर की मृत्यु के कारण उदास था और अब मायासुर को जीवित देखकर प्रसन्न है और युद्ध की अपेक्षा करने लगा है। आप सत्य कह रही हैं देवी। और प्रभु, इधर दाऊ भैया मायासुर की मायावी छवि को ध्वस्त करने के बाद दाऊ भैया प्रसन्न और निश्चिंत होकर चले गए। हाँ देवी। ये देखिए प्रभु, शोणितपुर में उषा भी अनिरुद्ध को सुरक्षित देखकर अति प्रसन्न है। प्रभु, मनुष्य इस प्रकार प्रसन्न अप्रसन्न क्यों होता है? क्यों दुख सुख के रंगों में रंग जाता है? केवल मन के कारण देवी, केवल मन के कारण। मन के कारण? हाँ देवी, जिसे आप भावनाओं के अधीन होना कह रही हैं, वही तो मनुष्य के मन का खेल है, जो प्राणियों को अपने इशारे पर नचाता रहता है। स्वयं इतना चंचल है कि सदा ही विकारों के अधीन होता रहता है। देवी, इस मन के कारण ही मनुष्य सुख दुख पाता रहता है और कभी-कभी अहंकार का महाकाय रूप धारण करता है, तो कभी क्षमाशील भी बन जाता है। वाह प्रभु वाह। देवी, यह मन इतना कुटिल है कि मनुष्य को मनुष्य से भेदभाव करने की शिक्षा देता है। मन के कारण ही तो मनुष्य महात्मा बनता है और मन के कारण ही मनुष्य दुरात्मा बनता है। मनुष्य का मन इतना शक्तिमान है प्रभु? हाँ देवी, इसकी विनाशकारी शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी अधिक विनाशकारी होती है। प्रभु, मन का ये वर्णन अति भयंकर है। देवी, परंतु मन की विनाशकारी शक्ति पर अंकुश भी तो लगाया जा सकता है। वो कैसे प्रभु? तपस्या करके। तपस्या करके? ज्ञानी और तपस्वी जानते हैं कि मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन ही होता है और उसका भयंकर शत्रु भी मन ही होता है। इसलिए ज्ञानी तपस्वी मन पर काबू पाने के लिए तपस्या करते हैं, अपने चंचल मन को अपने अधीन करते हैं। परंतु मन पर काबू पाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है प्रभु? देवी, जब मन मनुष्य के अधीन हो जाता है तो वो गंगा जल जैसा निर्मल और पवित्र हो जाता है। ऐसा स्वच्छ और निर्मल मन मुझ परमात्मा का दर्पण होता है, अर्थात उस मनुष्य की अंतरात्मा में मैं स्वयं वास करता हूँ। वाह प्रभु वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात आपने सहजे कह दी। परंतु ऐसी महत्वपूर्ण बात मन के अधीन होने वाले बाणासुर की समझ में नहीं आएगी। हाँ प्रभु, इसीलिए वो स्वयं परमात्मा को ही चुनौती देने का दुस्साहस करने लगा है। देवी, बाणासुर ये नहीं जानता कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने तो परमात्मा को भी जीत लिया है। वाह प्रभु, यदि आप ऐसे पवित्र, निर्मल और निष्पाप मन को देखना चाहती हैं, तो उषा और अनिरुद्ध के प्रेम से भरे मन को देखिए। हे प्राणनाथ, पति पत्नी होते हुए भी हमें संसार की आंखों से छुपकर रहना पड़ रहा है। वो तो है, परंतु जब तक हम संसार की दृष्टि में भी पति पत्नी नहीं बन जाते, तब तक ये छुप छुप कर मिलने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? परंतु अब इस कक्ष में छुपना भी असंभव हो गया है। अब यहाँ आपके रुकने का अर्थ है संकट को निमंत्रण देना। कदाचित तुम
बात को घुमा फिरा कर कह रही हो उषा। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मुझे अब यहां से चले जाना चाहिए? परंतु मैं यहां से कैसे जा सकता हूं उषा? मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूं और क्षत्रिय योद्धा न कभी युद्ध में पीठ दिखाते हैं न युद्ध का त्याग करते हैं। प्राणनाथ, यहाँ तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है। परंतु मेरे लिए युद्ध ही है, प्रेम युद्ध। परंतु अब मुझे डर लगने लगा है आने वाले संकट से। अर्थात तुम्हें मेरे शौर्य और सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? कभी कभी विश्वास पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। संकट के समय विश्वास कब अंतिम श्वास लेता है पता भी नहीं चलता। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव। प्रणाम देवर्षि। सदा सौभाग्यवती भव। देवर्षि, आप ये अंतिम विश्वास टूटने वाली बात कहकर हमारा साहस क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये जानते हुए भी कि बिल में नाग फन उठाए डसने के लिए तैयार बैठा है। कोई अपना हाथ सांप के बिल में डाल दे तो इसे साहस और वीरता नहीं, मूर्खता ही कहेंगे। इस मूर्खता से बचने के लिए मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, परंतु इस तरह संकट के समय भाग खड़े होना मेरे लिए कायरता है। मैं तुम्हें कायरता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह रहा हूं राजकुमार। तो फिर आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? इस तरह यहाँ से भाग जाना क्या कायरता नहीं है? है, परंतु अकेले भाग जाना। यदि आप उषा को अपने साथ ले जाएं, तो यह कायरता नहीं है। परंतु क्या? जिस प्रकार तुम्हारा अपहरण हुआ है उसी प्रकार तुम उषा का अपहरण करो, हिसाब बराबर। नहीं देवर्षि, मैं तो सबके सामने विधि पूर्वक उषा से विवाह करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। तो फिर आप यहाँ धर लिए जाएंगे और कभी द्वारिका लौट नहीं सकेंगे। इसलिए उचित अवसर आने पर आप उषा का अपहरण करके यहाँ से चले जाएं। देवर्षि, मैं जानता हूँ आपको मेरे प्राणों की चिंता है और ये सब आप मेरी सुरक्षा हेतु कर रहे हैं, परंतु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं कायर नहीं हूँ और ना ही किसी का अपहरण करके कायरता का कलंक अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। नारायण नारायण। किसी का अपहरण करना कायरता नहीं है राजकुमार। ये कहकर तो आप अनजाने में अपने पुरखों और श्रेष्ठों का अपमान कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि अपने भाइयों के लिए कुलश्रेष्ठ पितामह भीष्म ने अंबा, अंबालिका और अंबिका नामी तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया था। और श्री कृष्ण ने भी देवी रुक्मिणी का अपहरण ही किया था। तो क्या आप पितामह भीष्म और श्री कृष्ण को कायर कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। नारायण नारायण। और उन्होंने अपहरण के बाद जो वीरता दिखाई वो तो आपको याद है ना? शायद आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। है। मुझे उषा का अपहरण करना ही होगा। उषा, तुम तैयार हो? विवाह के बाद मायके में रहना कन्या के लिए विवशता ही होती है, परंतु हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? नारायण। सबसे पहले तो इस कक्ष से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त करो और फिर द्वारिका की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करो। एक बात याद रखो, जो प्रयत्न करता है ईश्वर उसी का साथ देता है। जो इस अपेक्षा से प्रयत्न ही नहीं करता कि ईश्वर साथ देगा, उसका साथ ईश्वर कदापि नहीं देते। इसलिए ज्ञानी विद्वानों ने भी कहा है, प्रयत्नांति परमेश्वर, अर्थात जो प्रयत्न करता है उसी को परमेश्वर प्राप्त होता है। और यहाँ तो आपको केवल द्वारका की ओर प्रस्थान करने का अवसर प्राप्त करना है। नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम्हारे पिताश्री कुभांड हमारे सबसे निकट, सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है। इसी कारण हमने इन्हें अपने राज्य में अपने पद के बाद सबसे ऊंचा पद दिया है।
ये हमारे महामंत्री हैं। महाराज, ये मेरे पिताश्री और मेरा भी सौभाग्य है कि आप मेरे पिताश्री पर इतना विश्वास करते हैं। परंतु क्या हम एक विश्वसनीय और देशभक्त महामंत्री की पुत्री पर भी इतना विश्वास कर सकते हैं? चौंक क्यों गई चित्रलेखा? जवाब दो। हमारे प्रश्नों का उत्तर दो चित्रलेखा। महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आप मेरी निष्ठा पर शंका व्यक्त कर रहे हैं? तुम समझदार ही नहीं, बहुत चालाक हो चित्रलेखा। महाराज, मैंने क्या चालाकी की है? चित्रलेखा, तुम घबरा रही हो। हम तो केवल इसलिए तुम्हें चालाक कह रहे हैं कि तुम शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को समझ लेती हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमने तुम पर शंका की है, परंतु तुमने स्वयं अर्थ निकाल लिया चित्रलेखा। क्यों? क्या तुम्हारे मन में कहीं कोई चोर छुपा है? नहीं तो महाराज। तो तुम हमसे सच कहोगी? तुम झूठ नहीं बोलोगी? महाराज, आप चुप क्यों हैं? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? बड़ी विचित्र बात है, तुम हमारे शत्रु के पुत्र को नहीं जानती और फिर भी तुमने उसका चित्र बना दिया। महाराज, आप राजकुमार अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं? वो तो द्वारिकाधीश। तुम उस सुबाले को जानती हो? हाँ महाराज, तभी तो मैंने उनका चित्र बनाया था। क्यों बनाया था उसका चित्र? क्यों बनाया था तुमने हमारे शत्रु के पौत्र का चित्र? हमारे शत्रु के पौत्र के चित्र से तुम हमारी पुत्री को भ्रमित कर रही हो। नहीं महाराज। फिर क्यों बनाया था तुमने? बताओ चित्रलेखा, बताओ। उषा ने कहा था महाराज। उषा ने कहा था? इसका अर्थ है कि वो उषा से मिलने आया था और ये बात तुम जानती थी? नहीं महाराज, अनिरुद्ध उषा से नहीं मिला था। उषा ने अनिरुद्ध को पहली बार सपने में देखा था। उससे पहले अनिरुद्ध से उषा नहीं मिली थी। अर्थात तुम हमें यह समझाना चाहती हो कि जिससे न कभी मिले न कभी देखा, वो सीधा सपने में आ गया? हाँ महाराज, यही सत्य है। अनिरुद्ध को उषा ने पहली बार सपने में देखा था और उसके बारे में मुझे बताया और फिर मैंने कल्पना से उनका चित्र बना दिया। चित्रलेखा, तुमने कहा था कि तुम हमसे सच कहोगी, परंतु अब तक झूठ पर झूठ कहे जा रही हो और इस पर भी भ्रम में पड़ी हो कि हम तुम्हारे इस झूठ को सच समझें। तुम हमें मूर्ख समझती हो? नहीं महाराज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द सच है। हमें खेद है चित्रलेखा कि तुम हमारे सबसे विश्वसनीय महामंत्री की पुत्री होकर भी हमसे झूठ बोल रही हो। चित्रलेखा, जिस प्रकार कुम्हार हमसे विद्रोह नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम इनकी पुत्री होने के नाते अपनी सखी से अपने मैत्री धर्म से विद्रोह नहीं कर सकते। इसी मैत्री धर्म को निभाने के लिए तुम्हारा झूठ बोलना उचित है। हाँ महाराज, मैंने अब तक तो झूठ नहीं बोला था, परंतु अपनी मैत्री निभाने के लिए अब यदि झूठ बोलना भी पड़ा तो मैं अवश्य बोलूंगी। हे माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे।
माता पार्वती, हे भोलेनाथ, कोई ऐसी लीला दिखाइए कि वास्तविकता भी छुपे और झूठ बोलने का पाप भी मुझे न लगे। चित्रलेखा, महाराज। चित्रलेखा, तुम महामंत्री कुभांड की पुत्री हो और उन्होंने तुम्हारे लिए क्षमा और अभय की याचना की है, और हम तुमने जो अब तक झूठ कहा है उसे क्षमा कर देते हैं, परंतु अब जो हम तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक उत्तर दोगी। हम झूठ सुनना नहीं चाहते। जी महाराज। अनिरुद्ध कहाँ छुपा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज? क्यों नहीं बता सकती तुम? वो यही शोणितपुर में है। परंतु महाराज, राजकुमार अनिरुद्ध को तो द्वारिका में होना चाहिए। वो द्वारिका में नहीं है, वो यही शोणितपुर में है, और वो भी हमारे ही राजमहल में कहीं छुपा बैठा है और हमारे सीने पर मूंग दल रहा है। महाराज, यदि राजकुमार अनिरुद्ध यहाँ है भी तो उन्हें छुपाया कैसे जा सकता है? वो कोई नन्हे से बालक तो है नहीं। चित्रलेखा, तुम सब कुछ जानती हो परंतु कुछ बताना नहीं चाहती। उषा तुम्हारी सहायता के बिना अनिरुद्ध को छुपाने में सफल नहीं हो सकती। चित्रलेखा, झूठ को छुपाकर भी नहीं छुपाया जा सकता, और तुम भी झूठ बोलने का अपराध मत करो। पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं? महाराज जो समझ रहे हैं वो कि अनिरुद्ध उषा के कक्ष में छुपा हुआ है और उसे कोई देख भी नहीं सकता। भला आप ही बताइए, ये कैसे संभव हो सकता है? चित्रलेखा, इसका अर्थ है तुम सच बताना ही नहीं चाहती। पिताश्री, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखाऊं। महाराज को तो मुझ पर विश्वास नहीं, किंतु पिताश्री, आपको तो अपनी पुत्री पर विश्वास होना चाहिए। पिताश्री, क्या आपने मुझ में झूठ कहने के संस्कार सींचे हैं? पिताश्री, आप भी सुन लीजिए, और महाराज आप भी सुनिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तक तो मुझे आपके सामने झूठ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैं भगवान शिव और माता पार्वती की आभारी हूँ। महाराज, अब मेरी एक विनती भी सुन लीजिए। आपने उषा को बंदी बनाकर रखा है, ये आपके अनुसार उचित हो तो हो, लेकिन ये कहाँ का न्याय है महाराज कि आप उषा को भगवान शिव के मंदिर जाने की अनुमति भी न दे? भगवान शिव के दर्शन से रोकने का पाप भला मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी ओर से अनुमति है। तो फिर महाराज, अब मुझे भी जाने की अनुमति दीजिए। तुम्हें भी जाने की अनुमति है चित्रलेखा, तुम जा सकती हो। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। कुभांड, तुम्हारी पुत्री तुम्हारी भांति दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रही है, मैत्री धर्म का पालन। वो उषा का साथ दे रही है कुभांड। अर्थात ये कि अनिरुद्ध निसंदेह यहीं कहीं छुपा है और चित्रलेखा जानती है। तो क्या मेरी पुत्री ने सब झूठ कहा था? नहीं कुभांड, उसने झूठ नहीं कहा था, परंतु सच को अवश्य छुपाया है। चित्रलेखा बहुत चालाक है कुभांड, तुमसे भी अधिक चालाक, परंतु ये चालाकी मुझसे नहीं चलेगी कुभांड। मैं इस राजद्रोह के लिए उसे मृत्युदंड भी दे सकता हूं कुभांड, मृत्युदंड।
प्रभु ये क्या हो रहा है? बाणासुर को अवश्य पता लग चुका है कि अनिरुद्ध उसी राजमहल में छुपा है। उसके मन में कोई भयंकर योजना है प्रभु। हाँ, बाणासुर अनिरुद्ध उषा और उनकी सहायता करने वाले चित्रलेखा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। प्रभु, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, चित्रलेखा ने अपना अभिनय बड़े ही निपुणता से निभाया। उसने न झूठ कहा न सच को छुपाया। यह सब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद है। हाँ प्रभु, चित्रलेखा ने जब ये देखा कि उसे अब विवश होकर झूठ बोलना पड़ेगा, तो उसने भगवान शिव शंकर और माता पार्वती से प्रार्थना की। परंतु भगवान, इस परिस्थिति में यदि चित्रलेखा को झूठ बोलना पड़ता तो? देवी, आप जानती हैं कि किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है, और यह धर्म निभाते हुए यदि झूठ बोलना पड़े तो ऐसा झूठ ऐसे हजारों सच से अच्छा है जो किसी की जान ले या किसी को कष्ट पहुंचाए। कब क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका आधार उस समय की परिस्थितियों पर होता है। किसी भी मनुष्य का धर्म वो परिस्थितियां ही निर्धारित करती हैं। एक परिस्थिति में एक कार्य धर्म हो सकता है तो विपरीत स्थिति में वही कार्य अधर्म हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि धर्म व्यक्तिगत होता है। भगवान, ये भी तो हो सकता है कि धर्म के दोराहे पर खड़े मनुष्य की समझ में कुछ भी ना आए कि वो किधर जाए, इधर या उधर। तब वो क्या करे? वही जो अभी चित्रलेखा ने किया था। अर्थात वो ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करे। चित्रलेखा ने भी तो भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और उन्होंने चित्रलेखा की सहायता की। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की सहायता ईश्वर अवश्य करता है। भगवान, जब बाणासुर को पता है कि चित्रलेखा सच नहीं बोल रही है, तो वो उसे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड देगा। क्या मृत्यु के भय से चित्रलेखा सच बता देगी? देवी, चित्रलेखा मरते मर जाएगी, परंतु अपना धर्म नहीं त्यागेगी। कोई उसे बचा लो, कोई मेरी सखी चित्रलेखा को बचा लो। अनिरुद्ध, वो देखो, मेरे कारण चित्रलेखा को मृत्यु दंड मिल रहा है। अनिरुद्ध, मेरे कारण चित्रलेखा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। उसे बचा लो अनिरुद्ध, उसे बचा लो। मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मैं चित्रलेखा की जान बचाऊंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। पिताश्री आपको बंदी बना लेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो उषा? हमारे सामने चित्रलेखा को मृत्यु दंड दिया जाए और हम यहाँ कायरों की भांति दर्शकों की भूमिका निभाते रहे?
नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता उषा। मैं जा रहा हूं उसे बचाने के लिए। चित्रलेखे, अब भी समय है, बता दे अनिरुद्ध कहाँ है। सब बता दो पुत्री, सब बता दो। तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे पुत्री। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं बता सकती हूँ, कदापि नहीं बता सकती हूँ। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। आप सभी को मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। जल्लाद, आज्ञा सुरेश्वर। इस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। जो आज्ञा सुरेश्वर। रुक जाओ, रुक जाओ। असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। रुक जाओ। असुरराज, आपका अपराधी मैं हूं। आप मुझे दंड दीजिए, चित्रलेखा को नहीं। अनिरुद्ध, उषा, उषा, हाँ? क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? यदि मैं आपसे बिछड़ गई तो मैं पल भर भी जीवित नहीं रह सकूंगी। पगली, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। हाँ, सपने में मैंने देखा पिताश्री आपको मृत्यु दंड दे रहे हैं। अच्छा, इसलिए तुम घबरा गई थी। विश्वास रखो उषा, मुझे और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इसलिए कि हमें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर तुम्हारे पिताश्री मुझे मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? आपके आत्मविश्वास ने मेरा डर कम कर दिया है। उषा, जब तुम यहां से दूर अपने ससुराल द्वारिका जाओगी तो तुम्हारे सारे भय दूर हो जाएंगे। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी। आएगी प्रिय, शीघ्र ही आएगी। हे प्राणेश्वर, पिताश्री को विश्वास है कि आप शोणितपुर में हैं, इसीलिए तो उन्होंने चित्रलेखा को भी आड़े हाथों लिया था। परंतु चित्रलेखा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कुछ नहीं बताया। चित्रलेखा ने यह भी बताया कि अब उसकी जान जोखिम में है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो उषा, जो तुम्हें चित्रलेखा जैसी सखी मिली। अन्यथा कौन किसके लिए अपने प्राण जोखिम में डालता है? देवर्षि नारद की तरह चित्रलेखा ने भी यही सुझाव दिया है कि नगरी के बाहर जो शिव मंदिर है, हम किसी भी प्रकार वहां चले जाएं, तो वहां से द्वारिका जाना आसान होगा। परंतु मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? यदि आप अकेले द्वारिका जाना चाहें
तो जा सकते हैं। मैं द्वारिका तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं। और इस संबंध में मैं तुम्हारे मुख से केवल हाँ सुनना चाहता हूं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर अपने पिताश्री से मंदिर जाने की अनुमति मांगो। नारायण नारायण। देवर्षि, प्रभु के इस नाटक की सूत्रधार की भूमिका आप बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहे हैं। इसमें मेरा कोई कौशल नहीं है देवी। ये तो प्रभु ने नाटक की रचना ही ऐसी कुशलता से की है कि नाटक का प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका बड़े ही नाटकीय ढंग से निभा रहा है। हाँ देवर्षि, ये देखिए, प्रभु के इस उषा अनिरुद्ध नाटक की नाटकीयता के रंग भी कितने अनोखे हैं। वो देखिए, देखिए, बाणासुर की नाटकीयता में अहंकार, आत्मविश्वास, द्वेष और क्रोध के रंग भरे। हाँ देवी, इधर अनिरुद्ध और उषा की भूमिकाओं को प्रभु ने प्रेम के पक्के रंग से रंग दिया है। हाँ देवर्षि, साथ साथ इस नाटक में माया और चमत्कार भी है, उत्सुकता और उत्कंठा भी है। प्रभु, आप धन्य हैं। अब उत्सुकता तो ये बची है कि अनिरुद्ध और उषा के शिव मंदिर जाने पर क्या होगा। देवऋषि, अब इस नाटक का अंतिम पर्व शुरू हो गया है। बाणासुर ने शिवजी से महायुद्ध का वरदान मांगा था। उस वरदान की प्राप्ति का समय अब आ गया है। बाणासुर के अहंकार ने जो अदृश्य सहस्र भुजाएं धारण कर ली हैं, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। चित्रलेखा के समर्पण को न्याय मिलने का समय आ गया है और उषा अनिरुद्ध के प्रेम की सफलता का समय भी आ गया है। नारायण नारायण। देवऋषि, देवी, समय बड़ा ही बलवान है। होने का समय निश्चित है, इसलिए समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। समय का चक्र अपनी गति से चलता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो अपने आप को समय से भी अधिक बलवान समझते हैं और जो व्यक्ति मूर्खतावश समय के गति चक्र को रोकने का प्रयास करते हैं, वो समय के गति चक्र में ही फंसकर नष्ट हो जाते हैं। वाह! आहा! समय निश्चित समय पर ही अपना चमत्कार दिखाता है और समय के सामने सभी के सिर झुक जाते हैं। देवी, देवऋषि, आप दोनों जानते हैं, समय मेरा ही अवतार है। मैं समय हूं, भूत मैं हूं, वर्तमान मैं हूं, भविष्य भी मैं ही हूं। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। परंतु बाणासुर आदि कोई नहीं रहेंगे। समय की धारा में सभी बह जाएंगे। बाणासुर जैसा अहंकारी समय का महत्व नहीं जानता, इसलिए समय को चुनौती देते हुए बाणासुर उषा को शिव मंदिर के दर्शन करने की अनुमति अवश्य देगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? तुम चाहती हो कि उषा देवादिदेव शिवजी के दर्शन के लिए शिव मंदिर जाएं? हाँ महाराज, मंदिर के पवित्र वातावरण में पग रखते ही मन को दिव्य तृप्ति प्राप्त होती है। तुम चाहो तो उषा को आज ही शिव मंदिर ले जा सकती हो। हाँ चित्रलेखे, तुम स्वयं जाकर राजकुमारी उषा को यह शुभ समाचार सुना दो। आज बल्कि अभी और इसी पल वो शिव मंदिर जा सकती है। जो आज्ञा महाराज। चित्रलेखे, परंतु एक बात ध्यान में रखो कि उषा को वापस राजमहल में ले आने का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा।
अचानक महाराज मुझे उषा को लेकर शिव मंदिर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? अवश्य इसमें महाराज बाणासुर की कोई कुटिल चाल होनी चाहिए। चित्रलेखे, मैं चाहता हूं कि शिव मंदिर के पवित्र वातावरण में पग रखते ही उषा को दिव्य तृप्ति और हमें शांति प्राप्त हो। अवश्य महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। जीती रहो। महामंत्री, चित्रलेखा के मन में विद्रोह के जो विचार गूंज रहे थे उन्हें हमने भी सुना है। हाँ महाराज, मैंने भी चित्रलेखा के मन में झांक कर देख लिया है कि कैसी उथल पुथल मची हुई है। परंतु मुझे खेद है महाराज कि मेरा रक्त ही आपसे विद्रोह कर रहा है। महामंत्री, मैं समझता हूं आप एक देशभक्त हैं और ये सब देखकर आपके विचारों में किस प्रकार की आंधी चल रही है। महाराज, महामंत्री, आप हमारे इन वेदनाओं से भली भांति परिचित हैं, वैसे ही जैसे मैं आपकी वेदनाओं से परिचित हूं। हाँ महाराज, हम दोनों के मन की करुणा और वेदना एक ही है। महाराज, हम दोनों ऐसी पुत्रियों के पिता हैं जो अपने पिता से ही विद्रोह कर रही हैं। भूल जाओ महामंत्री पिता और पुत्री के रिश्ते को, क्योंकि दुर्भाग्य से हम राज्य शासक हैं। शासक का कोई संबंधी नहीं होता महामंत्री। शासक का संबंध केवल राज्य के हित से जुड़ा होता है। हाँ महाराज, आप सत्य ही कह रहे हैं। शासक के सीने में तो हृदय होना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूं महाराज, भली भांति जानता हूं कि आपने भी मेरी ही तरह अपने मन, अपनी भावनाओं का गला घोंट दिया है। महाराज, अब इस हृदय में दया, स्नेह, सहानुभूति और प्रेम कुछ भी शेष नहीं रहा। महाराज, मैं अंतिम परिणामों के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं महाराज। महामंत्री कुभाण, हमें आप पर गर्व है। गर्व है महामंत्री। प्रकट हो जाओ मायासुर, प्रकट हो जाओ। मैं बाणासुर तुम्हें आदेश देता हूं, प्रकट हो जाओ। प्रणाम महाराज, प्रणाम महामंत्री। कहिए क्या आज्ञा है? मायासुर चित्रलेखा के साथ उषा शिव मंदिर जाएगी और वहां से वो अनिरुद्ध के साथ भागने का अवश्य प्रयास करेगी। अनिरुद्ध के साथ? हाँ मायासुर, अनिरुद्ध के साथ। ये हमारा दुर्भाग्य है। परंतु मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा महाराज। मायासुर, हमें तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी मायासुर। तुम्हें केवल उषा और अनिरुद्ध को जाने से रोकना ही नहीं है, बल्कि अनिरुद्ध को बंदी बनाना है। और यदि समय की मांग हो तो अनिरुद्ध का वध भी कर सकते हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रणाम महाराज। यशस्वी भव। महामंत्री कुभाण। कहिए असुरराज, क्या आज्ञा है? महामंत्री, आपकी और मेरी पुत्री हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं, परंतु वो ये नहीं जानती कि वो स्वयं अपने ही जाल में फंसने जा रही हैं। तो बहुत ही अच्छा हुआ जो पिताश्री ने शिव मंदिर जाने की अनुमति सहज ही दे दी। उषा, तुम बहुत ही भोली हो। तुम्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि तुम असुरेश्वर महाराज बाणासुर की पुत्री हो। उनके एक भी अवगुण तुम में नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं मूर्ख हूँ? उषा, मैं तो तुम्हें केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि महाराज तुम्हारी तरह भोले नहीं हैं। वो सब समझते हैं
और उन्हें विश्वास है कि राजकुमार अनिरुद्ध यहीं कहीं छुपे हुए हैं। और वो ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ मेरी कारस्तानी से हो रहा है, इसलिए तो वो मुझे रंगे हाथों पकड़कर मुझे दंडित करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर शिव मंदिर जाऊं और सुरक्षित वापस भी लाऊं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं और उषा शिव मंदिर से भाग निकले तो तुम संकट में आ जाओगी। असुरेश्वर तुम्हें अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे। तब तो मैं ना शिव मंदिर जाऊंगी और ना द्वारिका। उषा, तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। तुम शिव मंदिर न जाकर मुझे बचाना चाहती हो ना? परंतु यदि राजकुमार अनिरुद्ध को यहाँ पकड़ लिया गया तो राजकुमार और उनके साथ मैं भी संकट में पड़ जाएंगे। तो अब हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। इस घोर संकट में पड़कर तो सोचना भी कठिन हो गया है। तुम ठीक कहती हो चित्रलेखा। हम तो चारों ओर से घेर लिए गए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा है। रास्ता तो मैंने ढूंढ निकाला है। तो फिर हमें भी तो बताएं। हाँ राजकुमार अनिरुद्ध, हमें भी तो बताइए ना, इस समस्या से बाहर निकलने का आपने क्या उपाय ढूंढ निकाला है? बताऊंगा बताऊंगा, पर इतनी जल्दी नहीं। फिर कब बताएंगे? पहले शिव मंदिर जाने के लिए पालकी का तो प्रबंध करो। मैं समझ गई। आप पालकी में छुपकर मेरे साथ चलेंगे। राजकुमारी उषा के लिए तुरंत पालकी का प्रबंध करो। जो आ गया सुरेश्वर। तुम जा सकते हो भूतनाथ। असुरेश्वर, अनिरुद्ध बहुत चालाक है, बहुत ही चालाक है असुरेश्वर। नहीं कुमार, वो चालाक नहीं, वो मूर्ख है। ये आप क्या कह रहे हैं असुरेश्वर? जो अब तक हम सब की आंखों में धूल झोंकता आया है, वो अनिरुद्ध भला मूर्ख कैसे हो सकता है? नहीं कुमार, वो मूर्ख ही है। जो स्वयं मूर्ख होते हैं वो दूसरों को भी मूर्ख ही समझते हैं कुमार। असुरेश्वर, आप भी तो अनिरुद्ध को मूर्ख समझ रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ तो ये हुआ। महामंत्री कुमार, क्षमा करें असुरेश्वर। अनाप शनाप बातें करके हमारे क्रोध की शक्ति को नष्ट मत करो। जाओ और पालकी के शिव मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में रोककर उसकी तलाश ही लो और अनिरुद्ध को बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दो। हम शत्रुपुत्र के सिर को अपने पैरों से ठोकर मारने के लिए उत्सुक हैं। जाओ। जो आज्ञा सुरेश्वर। रुक जाओ। उषा, क्या हुआ चित्रलेखा? पालकी क्यों रोक दी गई? आगे संकट दिखाई दे रहा है। पहरेदारों की आंखों से बचकर हम यहाँ तक तो पहुंच गए हैं, किंतु अब आगे बड़ा कड़ा पहरा है। अब क्या होगा? कहीं राजकुमार घेर न लिए जाएं। उनका तो नाम ही मत लो। लेना है तो भगवान का नाम लो। यदि हम यहाँ से सुरक्षित निकल गए तो राजमहल के परिसर से बाहर आ जाएंगे। ईश्वर करे कि हम सफल हो जाएं। अवश्य सफल होंगे उषा, अवश्य सफल होंगे। परंतु पहले तुम अपनी घबराहट भरी सूरत को अंदर कर लो। यदि किसी ने तुम्हारे मुखमंडल पर हवाइयां उड़ती देख ली ना, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा।
और उषा, भगवान से प्रार्थना करो कि कोई चमत्कार हो जाए और हम बच जाएं। चलो कहारो। पालकी नीचे रख दो। हमें पालकी की तलाशी लेनी है। प्रभु, पालकी को तो रोक लिया गया है, अब क्या होगा? क्या अनिरुद्ध और उषा पकड़ लिए जाएंगे? ये तो एक रहस्य ही है देव ऋषि। अब इस रहस्य का पर्दा उठा दीजिए भगवान। नहीं देव ऋषि, प्रभु मेरी उत्सुकता का अंत कर दीजिए। अब तक तो आपके इस नाटक ने नए नए रंग दिखाए हैं, किंतु उत्सुकता की इस घड़ी में मन बेचैन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध पकड़ लिया जाएगा, फिर क्या होगा? दूसरे ही पर लगता है कि अनिरुद्ध नहीं पकड़ा जाएगा, परंतु कैसे भगवान, कैसे? वो देखिए भगवान, अनिरुद्ध की पालकी को बाणासुर के सुरक्षा रक्षकों ने घेर लिया है। यही तो नाटक की नाटकीयता है देवर्षि। यह नाटकीयता ही दर्शकों की उत्सुकता बनाए रखती है। दर्शक ऐसे नाटकीय क्षण में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो इस नाटक को अपने जीवन का एक अंग ही समझते हैं। उस रोमांचक क्षण के समय वो भूल जाते हैं कि ये नाटक है। वो अपने आप को नाटक के अभिनेता अथवा अभिनेत्री में देखते हैं। उस अभिनेता अभिनेत्री का सुख दुख उनका अपना सुख दुख हो जाता है। इसलिए नाटकीयता के मंच पर दर्शक ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं कि हे ईश्वर, आप इस अभिनेता का साथ दें, जैसे इस समय आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देव ऋषि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाटक जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। जीवन एक रहस्य है, नाटक भी तो एक रहस्य ही है। हाँ, नाटक भी जीवन जैसा ही प्रभावी होता है। जब मृत्यु का बाण जीवन का प्रवाह रोक देता है, तब जीवन समाप्त होता है, और जब नाटक पर पर्दा गिरता है, तब नाटक समाप्त होता है। नाटक की नाटकीयता दर्शकों के दिल की धड़कनें तेज करती हैं। जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जो नाटक की नाटकीयता से भी अधिक नाटकीय होती हैं। आप जो देख रहे हैं देवर्षि, वो जीवन है जो किसी नाटक से भी अधिक रोमांचक है। प्रभु, इस रोमांचकारी नाटक में आप कब प्रवेश करेंगे? उचित समय पर। अब तक वो उचित समय नहीं आया है भगवान। आपकी लीला धन्य है प्रभु। देवर्षि, इस समय तो उषा, चित्रलेखा और अनिरुद्ध लीला रच रहे हैं। द्वारपाल, क्या तुम राजकुमारी उषा की पालकी की तलाशी लोगे? क्या तुम्हें असुरेश्वर के प्रकोप का भय भी नहीं है? यदि राजकुमारी उषा ने तुम्हारी शिकायत असुरेश्वर से कर दी, तो तुम सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। क्षमा करें चित्रलेखा जी, परंतु पालकी की तलाशी लिए बिना हम आपको आगे जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। क्या आप हमें आज्ञा देंगे? कहीं आपने भांग वांग तो नहीं पी रखी है? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये राजकुमारी उषा की पालकी है? राजकुमारी उषा तो पालकी में बैठी हुई है, लेकिन क्या आप मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं? मैं महामंत्री कुम्हांड की पुत्री चित्रलेखा हूं। पिताश्री से कहकर तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी। बड़े प्रहरी बनते हैं,
बुलाओ महामंत्री जी को। उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो यही है। क्या बात है चित्रलेखा पुत्री? पिताश्री आप? अच्छा हुआ पिताश्री जो आप यहाँ आ गए। देखिए ना, ये प्रहरी राजकुमारी उषा की पालकी को रोकने का साहस दिखा रहे हैं। वो ठीक ही कर रहे हैं पुत्री। किंतु पिताश्री, राजकुमारी उषा तो असुरेश्वर की पुत्री है। यह असुरेश्वर का ही आदेश है कि राजभवन से बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की जांच पड़ताल की जाए और फिर राज आज्ञा सबके लिए समान होती है। किंतु पिताश्री, ये कार्रवाई तो अपमानजनक है। इसमें अपमान की कोई बात नहीं, ये राजभवन की सुरक्षा की मांग है और फिर पालकी की तलाशी देने में आपत्ति ही क्या है? चित्रलेखा, तुम महामंत्री की पुत्री होकर राज आज्ञा का विरोध करने जा रही हो, यह कदापि उचित नहीं है। अब मैं स्वयं पालकी की तलाशी लूंगा। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। क्या हुआ पिताश्री? कुछ नहीं। तो फिर हम जाएं? चलो कहारो। नारायण नारायण, ये तो चमत्कार हो गया भगवान। अनिरुद्ध तो पालकी में ही नहीं है, फिर वो कहाँ गया प्रभु? देव ऋषि, यह चमत्कार नहीं, केवल बुद्धि का उपयुक्त प्रयोग है। अर्थात ये ऋषिवर कि मनुष्य को अति उत्सुकता कभी कभी बावरा बना देती है। हाँ। उसे विश्वास होता है कि उसने जो अपेक्षा की है वही सत्य होगा, परंतु उसकी अपेक्षा में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसे घबराहट में डाल देता है और सामने रखी अपेक्षित वस्तु भी उसे दिखाई नहीं देती। वो तो है प्रभु, हाँ, ऐसा होता है। मनुष्य कोई वस्तु ढूंढता है, वो वहीं रखी होती है, फिर भी वो उसे नहीं मिलती। उसका कारण है उसकी उत्सुकता और घबराहट। वाह भगवान वाह। बस यही स्थिति इस समय कुम्हांड और द्वारपाल की थी, इसीलिए अनिरुद्ध उन्हें नहीं मिला। भगवान, ये ठीक है कि अनिरुद्ध उन असुरों के हाथ लगने से इस समय बच गया, परंतु असुर
राजकुमार अनिरुद्ध को ढूंढने के लिए और उसे बंदी बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे। तभी तो नाटक का मजा आएगा देवर्षि। नारायण नारायण। परंतु अनिरुद्ध इस समय कहाँ है भगवान, और क्या बाणासुर से शीघ्र ही पकड़ने में सफल हो पाएगा? देवर्षि, आप तो इस नाटक में इतनी रुचि ले रहे हैं कि अभी से नाटक का अंत जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। प्रभु, आपका ये नाटक है ही इतना रोमांचक कि अब अंत तक धीरज रखना मुश्किल हो गया है। नाटक कितना ही रोमांचक हो, यदि उसका अंत पहले ही पता लग जाए तो नाटक का सारा रोमांच उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। फिर क्या होना है, इसमें दर्शक को कोई रुचि नहीं रह जाएगी ऋषिवर। ये बात केवल उषा अनिरुद्ध के दिव्य प्रेम नाटक के साथ नहीं है, समस्त जीवन का आधार ही रोमांच है। आहा, इस सृष्टि का चक्र ही अनिश्चितता के केंद्र और धुरी पर घूमता रहता है। जैसे ये पृथ्वी और सारा ग्रह मंडल घूम रहा है। वाह भगवान वाह, आपने अभी सृष्टि का चक्र किस अनोखे ढंग से चला दिया। मुनिवर, हर मनुष्य का जीवन भी एक ग्रह की भांति है जो अपने केंद्र तथा अपनी धुरी दोनों पर चलता रहता है। यद्यपि उसका दोनों प्रकार से घूमना विधि अनुसार निश्चित है, परंतु वो स्वयं नहीं जानता कि आने वाला पल उसके लिए क्या लाने वाला है। मनुष्य तो बस इस अनिश्चितता में कुछ निश्चितता लाने के चक्र में आगे बढ़ता रहता है। 100 वर्षों के साधन जुटाता रहता है, पर दूसरे ही पल में क्या होगा वो नहीं जानता। आने वाले पल और आने वाले कल के प्रति उसका अज्ञान ही जीवन नाटक में उसे सकारात्मक पात्र बना देता है। और कभी-कभी वो जाने बिना कि कल उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है, वो निश्चिंत होकर जीवन के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाए चला जाता है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। आप ही समस्त सृष्टि के सूत्रधार हैं, जो कोटि कोटि मनुष्यों के जीवन नाटक में सबके सूत्र अपने हाथों में लिए सबका नियंत्रण और संचालन करते रहते हैं। हे सृष्टि के सूत्रधार, आपको अपने परम भक्त नारद का कोटि कोटि प्रणाम। ये कैसे हो सकता है महामंत्री कुमार? अनिरुद्ध हमारे बिछाए हुए जाल से निकलकर जा ही नहीं सकता। परंतु महाराज, वो राजकुमारी उषा के साथ नहीं था। हमने पालकी की तलाशी अच्छी तरह से ले ली थी। अनिरुद्ध ने अवश्य हमसे कोई छल किया है कुमार। हो सकता है इतने सारे प्रहरियों को देखकर अनिरुद्ध महल के किसी कोने में छुप गया हो। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि अनिरुद्ध उषा के साथ नहीं गया और यही इस राजमहल के किसी कोने में छुपा बैठा है? हाँ महाराज, इस महल में वो राजकुमारी उषा के कक्ष के अतिरिक्त और कहीं सुरक्षित रह ही नहीं सकता। महामंत्री कुमार, यदि भगोड़े काय कृष्ण का पोता एक कुमारी कन्या की आड़ लेकर उसके कक्ष में छुपा बैठा है, तो हम उसी कक्ष को उसकी चिता बना देंगे। चलो हमारे साथ। चलिए महाराज। अनिरुद्ध, ओ भगोड़े काय कृष्ण के पोते, हम जानते हैं कि तुम अपना काला मुंह छुपाए यहां बैठे हो। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अब तुम अधिक समय तक छुपकर नहीं रह सकते। बाहर आओ। अनिरुद्ध, हमारे आते ही तुम्हें सांप सूंघ गया क्या? अनिरुद्ध, क्या घिग्गी बन गई है क्या? असुरेश्वर,
लगता है वो कायर यूं बाहर नहीं आएगा। सुनो, कक्ष का कोना कोना छान मारो, और यदि वो भगोड़े कायर कृष्ण का पोता कहीं नजर आए तो उसे बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। हम उसके मुख पर हमारे और मृत्यु का भय देखना चाहते हैं। जाओ। अरे वहां खोजो उसे। अरे मिला कि नहीं वो घुसपैठिया? जाएगा बचकर कहां हमारे हाथों से असुरेश्वर। हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे। महाराज, ये देखिए। अंततः शिकार हमारे हाथ आ ही गया कुम्हार। अब क्या कायरों की भांति अंदर छुपे बैठे हो? बाहर आओ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी। प्रहरियों, निकालो इसे घसीट के बाहर, जल्दी। शत्रु कितना भी चालाक क्यों ना हो, बानासुर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। कुम्हार, कौन है ये दुष्ट? हाँ सुरेश्वर, ये तो कहार है। इसका अर्थ है कि अनिरुद्ध कहार के भेष में भाग गया। अनिरुद्ध! उषा, बाहर आ जाओ। सिपाहियों, कहारों, अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा। कहार, तुम रुक जाओ। तुम्हें हमारे साथ पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिर चलना है। जो आज्ञा। आओ। आइए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपका हम पर बड़ा उपकार है जो आपने हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया। अब आपसे प्रार्थना है कि आप
आगे भी इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। हे त्रिनेत्रधारी, हे आदि माता पार्वती, आपने मुझसे राजकुमार अनिरुद्ध और राजकुमारी उषा को मिलाने का शुभ कार्य दिया है। मेरी आपसे विनती है, आप इन दोनों के मिलन को अटूट बनाना और इस संबंध में मेरे योग्य जो भी सेवा हो उसका अवसर अवश्य मुझे प्रदान करना। आइए, जल्दी आइए। राजकुमार अनिरुद्ध द्वारिका जाने के लिए शिव मंदिर के पीछे से एक रास्ता वन से होकर गुजरता है। वहां से आप सुरक्षित रूप से द्वारिका जा सकते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना चित्रलेखा। पगली, विवाह के बाद कन्या को मायके से अकेले ही जाना होता है। वैसे भी मेरा भला वहां क्या काम। परंतु इस संकट के समय हम दोनों तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राजकुमार, मेरे हाथों इतना महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। यदि मेरे प्राण भी संकट में आ जाए ना, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। अपनी सखी के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकती हूँ। चित्रलेखा, मेरे जीवन को अर्थ देकर अपने जीवन को व्यर्थ करने की बातें करती हो। पगली, माता पार्वती की इच्छा को साकार रूप देने के लिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और तुम हो कि इसे व्यर्थ समझ रही हो? तुम कुछ भी कहो चित्रलेखा, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे प्राणों की बलि नहीं दे सकती। मैं तुम्हें यूं संकट में छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि असुरेश्वर को अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करना है तो हम दोनों के खून से ठंडा करें। उषा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम भावना के आवेश में ये तक भूल गई हो कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथों में नहीं, ईश्वर के हाथों में होता है। यदि वो चाहे तो किसी को जीवन दे दे और चाहे तो मृत्यु दे दे। उषा, ईश्वर की यदि इच्छा हो तो एक छोटी सी चींटी हाथी के पैर के नीचे भी जीवित रह सकती है। इतना ही नहीं उषा, यदि एक चींटी हाथी के कानों में प्रवेश कर जाए तो उस महाकाय प्राणी के प्राणों के हरण का कारण भी बन सकती है। चित्रलेखा, तुम ये सब बातें अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हो। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे एक क्षण के लिए भी बिछड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे भीतर उठने वाले दुख और करुणा की प्रलय को तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों में उमड़ते हुए देख रही हूँ चित्रलेखा। चित्रलेखा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। राजकुमार, इसे समझाइए ना। उषा। राजकुमार, उषा मेरी सखी ही नहीं, मेरी जीवन संपत्ति भी है। इसे पग पग पर संभाल के रखिएगा। चित्रलेखा, मैं तुम्हारी इस अनमोल संपत्ति को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। राजकुमार, मेरी सखी उषा भावनाओं की कच्ची मिट्टी से बनी ऐसी पुतली है जो अपने ही आंसुओं की नमी से पिघल जाती है। राजकुमार, इसलिए इसे जीवन में कभी भी दुख मत देना, हमेशा सुख ही देना। चित्रलेखा, क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? विश्वास रखो चित्रलेखा,
मैं उषा की सुरक्षा करूंगा और हमेशा उसे अपने हाथों में किसी फूल की भांति उठाए रखूंगा। राजकुमार, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो मैं उषा का हाथ आपके हाथों में सौंपती हूँ। राजकुमार अनिरुद्ध, उषा, अब आप दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाइए। पिता की घड़ी को और लंबा मत कीजिए। पता नहीं कब असुरेश्वर के छोड़े हुए सांप जो आप दोनों की ताक में हैं, अपने बिलों से बाहर निकल आए। शीघ्र कीजिए, जाइए। रुक जाओ। मैदान छोड़कर भाग रहे हो राजकुमार, क्यों? कौन है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। हमारे राज्य में बिन बुलाए घुस आए। अतिथि बिना बुलाए भी आते हैं, परंतु यजमान की आज्ञा बिना जा नहीं सकते। असुरेश्वर ने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी, बल्कि पकड़कर लाने की अनुमति हमें दी है। इसलिए चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मायासुर, 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 क्या कर लोगे तुम? मैं तेरा वध कर दूंगा। अच्छा, तू मेरा वध करेगा? चित्रलेखा, कुछ करो। उषा, मैं कोशिश कर रही हूँ। उषा, चित्रलेखा, तेरी माँ कुछ काम नहीं करेगी। कहाँ गया अनिरुद्ध? अनिरुद्ध, कहाँ है तू? कहाँ छुप गया है? सपोले, अपनी बिल से बाहर निकल। सपोले, कहाँ बिल में छिप गया तू?